हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर गुरु। मैं हूं सुमित कुमार नागर और जो लेक्चर्स हम करने जा रहे हैं वो है पाइथन के ऊपर बेस्ड। इससे पिछली क्लासेस होपफुली आपने अटेंड की होंगी और आपने देखा होगा कि हमने ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि पाइथन के प्रोग्राम मुझे अपने कंप्यूटर के ऊपर कैसे रन करने हैं, और अगर उनको रन करना चाहूँ अपने फ़ोन के ऊपर कैसे करने हैं, और जो हेलो वर्ल्ड जो प्रोग्राम होता है, जो बेसिक प्रोग्राम होता है, वो पाइथन के ऊपर हम रन कैसे कर सकते हैं। तो मैं जो आपकी ये सीरीज़ बना रहा हूँ उसको इस तरीके से हम हैंडल करेंगे। जो भी आपका थ्योरेटिकल पार्ट होता है पाइथन का, उसके बारे में मैं आपको बीच बीच में इंट्रोड्यूस करता चाहूँगा कि जैसे जो फीचर्स ऑफ पाइथन हैं, और बाद में हम क्या करेंगे, मोस्टली प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू हर एक चीज़ को सीखेंगे। तो आज की जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो आज का लेक्चर है, इससे पिछले वाली वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हमने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया है। लास्ट वाले में मैंने आपको बताया था, मैंने बस एक सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल फंक्शनैलिटी बताई थी प्रिंट की, एक सिंगल फॉर्मेट बताया था प्रिंट का, जिसके थ्रू आप प्रिंट फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। आज हम करेंगे प्रिंट फंक्शन को डिटेल के अंदर, के प्रिंट फंक्शन को कैसे कैसे काम किया जा सकता है, प्रिंट के साथ किस तरीके से छेड़खानी की जा सकती है, और प्रिंट जो है हमारा कैसे काम करता है। तो इसी के अंदर अगर मैं प्रिंट फंक्शन की बात करूं, तो प्रिंट में हमने पिछली बार डबल कोट्स का यूज़ किया था और सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था। एक्चुअल में क्या होता है, प्रिंट फंक्शन जो होता है वो काफ़ी थोड़ा सा ब्रॉड होता है। प्रिंट के अंदर हमारे पास क्या होता है, अगर मैं प्रिंट की स्टेटमेंट यू दूँ, तो प्रिंट के अंदर जो जैसे हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था, वो हेलो वर्ल्ड एक आर्ग्यूमेंट है, और प्रिंट के अंदर जो हो अलग अलग तरह के आर्ग्यूमेंट आ सकते हैं। तो उनके साथ कैसे डील किया जाएगा, तो ये है प्रिंट का जो बेसिक फंक्शन होता है। प्रिंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो इस तरीके से है। सबसे पहले प्रिंट है, प्रिंट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं, वो तो सबसे पहले आ गए उसके ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट का मतलब है उसके अंदर अगर कोई भी वैल्यू प्रिंट करानी है, कोमा लगाकर मैं 2 या 3 ऑब्जेक्ट भी डाल सकता हूँ। इसका मैं बकायदा आपको एग्जाम्पल करके बताऊंगा। फिर उसके बाद आता है SEP इक्वल टू सेपरेटर। ये काम करता है कि आपने अगर आउटपुट चाहिए, प्रिंट फंक्शन की आउटपुट चाहिए, उसके अंदर जो आउटपुट आएगी उसको स्पेसिफिकली किस तरीके से हमें डिफ्रेंशिएट करना है, या किस तरीके से उनके बीच में कॉमा डालना है या कुछ और डालना है। फिर आता है हमारा END, जो बताता है एंड ऑफ फाइल, यानी कि अगर जो मेरी जो स्टेटमेंट एंड हो जाएगी, उसके लास्ट में जो प्रिंट आएगा वो किस तरीके से होना चाहिए। फिर आता है फाइल का यूज़ जब किया जाता है कि मान लो मुझे अपने प्रोग्राम की आउटपुट अपनी स्क्रीन पे ना लेके किसी फाइल के अंदर सेव करनी है, तो यहाँ पे मैं उसको स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि जो भी प्रोग्राम है उसको उसकी आउटपुट इस पर्टिकुलर फाइल में डाल दी जाए। और फिर उसके बाद जो फ्लश आता है मेमोरी क्लीन करने के लिए। तो चलिए, ये जो था हमारा बेसिक सिंटैक्स था प्रिंट का, और हम देखेंगे इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपना जो आइडियली स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने स्टार्ट बटन पे दबाना है, ऑल प्रोग्राम में जाना है, पाइथन पे क्लिक करना है, और IDLE यानी कि आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट जो है वो लॉन्च कर देना है। ये सारी चीज़ हमने पिछले लेक्चर में की हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने जो आपको पिछली क्लास में बताया था वो ये था, प्रिंट के अंदर हमने क्या किया, डबल कोमा यूज़ किए, इसके अंदर हेलो लिखा, और यहाँ से इसको एंटर कर दिया, और डायरेक्ट इसने जो है हमारे पास आउटपुट दे दी। तो ये था बेसिक फंक्शनैलिटी। अब हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर अलग अलग चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि प्रिंट के साथ काम कैसे किया जा सकता है। अब मान लो जैसे मैं लिखता हूँ सिंपल सा प्रिंट, इसके अंदर मैं कुछ नहीं लिखता और मैं सिर्फ हेलो लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी? ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी, क्योंकि इसको ये पता ही नहीं कि हेलो क्या है, हेलो कुछ भी नहीं है। और इसी चीज़ को अगर मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरे तरीके से डिफाइन कर देता हूँ। हम यहीं पे सेम स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट लिखते हैं, सिंगल कोड लिखते हैं,
और उसके बीच में हेलो लिख के सिंगल कोट से बंद करते हैं और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या दे दिया, हमें जो है एग्जैक्ट आउटपुट दे दी है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट करानी है तो हम या तो उसको डबल कोट्स में लिख के दे सकते हैं या सिंगल कोट्स में लिख के दे सकते हैं। तो ये थी एक तरीके से काम किस तरीके से किया जा सकता है। अब मान लो ये तो थे वर्ड, अगर मुझे कोई वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैं उसको कैसे प्रिंट करा सकता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ तो 10 क्या प्रिंट हो जाएगा? जी हाँ, ये डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं इसके अंदर कोई और भी वैल्यू देता, अगर 1.23 वैल्यू भी देता, तो क्या ये एग्जैक्टली प्रिंट हो जाएगी? ये भी प्रिंट हो जाएगी। तो प्रिंट को हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। अब जो हम दूसरी चीज़ ट्राई करेंगे वो ये ट्राई करेंगे कि प्रिंट के अंदर मान लो अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज़ देनी है, 2-3 वैल्यू देनी है, तो उनको कैसे लिखा जाएगा? उनको लिखा जाएगा जैसे 10 दे दिया, फिर उसके बाद 20 दे देता हूँ, उसके बाद 30 दे देता हूँ। इसके बाद हम एंटर करेंगे तो उसने हमें क्या दिखा दिया? 10, 20, 30 जो है वो आउटपुट दिखा दी है। उनके बीच में जो है सिर्फ स्पेस दे रखा है। तो ये जो स्पेस होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेटर होता है। अगर मान लो मुझे इनके अंदर इनके बीच में सेपरेशन के लिए, यहाँ से हम देख रखे हैं 10 और बीच का सेपरेशन का गैप है, इसके अंदर मुझे कोई और चीज़ असाइन करनी हो तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10, 20, सॉरी 20, 30, ये हमने लिख दिया। फिर उसके बीच में हम क्या करेंगे, एक स्पेशली SEP करके एक सेपरेटर असाइन कर देते हैं, उसमें लिखते हैं और उसमें वैल्यू डाल देता हूँ मैं एस्ट्रिक की, यानी कि जो हमारा स्टार होता है। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या आउटपुट आएगी। यहाँ पे हम देखेंगे तो उसके बीच में क्या दे रखा है? 10 दे रखा है। जो एस्ट्रिक हमने असाइन किया था, ये जो असाइन किया था, ये इसके बीच में जो है वो आ गया। अब इसके अलावा मैं क्या कोई और सिंबल यूज़ कर सकता हूँ? तो हम वो चीज़ें देख लेते हैं, कोई और सिंबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे सिंपल सा क्या कर देता हूँ, एक माइनस असाइन कर देते हैं। इसी स्टेटमेंट को फिर से एग्जीक्यूट कर देते हो तो माइनस लग गया है। दोबारा इसके अंदर हम जाते हैं, इसके अंदर हम डिवीज़न को इंसल्ट कर देते हैं तो फिर देखते हैं क्या एग्जीक्यूट हो सकता है। ये भी एग्जीक्यूट हो सकता है। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें और चीज़ें भी असाइन कर सकते हैं। ये शायद आपकी विजिबिलिटी में नहीं आएगा तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। तो यहाँ अगर मैं चाहूँ तो फिर एक और सेपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने यूज़ कर दिया। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अगर सेपरेटर के अंदर हमने जो चीज़ है वो डबल कोमे के अंदर जो लिख दी वो यूं की यूं आ जाएगी, जो बीच में होगा सेपरेटर का काम करेगी। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या हम सिंगल कोट पे चेक कर सकते हैं? हम सिंगल कोट पे चेक कर लेते हैं कि सिंगल कोट के ऊपर लिखता हूँ तो क्या आउटपुट आएगी। सिंगल कोट के अंदर लिखा तो भी यही आउटपुट आएगी, क्योंकि प्रिंट के अंदर हमने देखा था चीज़ या डबल कोट में लिखी हो या सिंगल कोट में लिखी हो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। अगर नहीं आता फिर भी डाउट है तो उसको एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसको लिखा, अब यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, प्लस ले देते हैं, देखते हैं प्लस प्रिंट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये सिंटैक्स एरर आ गया। इसका मतलब सिंगल कोट्स में जो हो प्लस काम नहीं करेगा। फिर दूसरी चीज़ देख लेते हैं, फिर क्या डिवीज़न काम करेगा इस मामले में? सॉरी, अच्छा ये प्रिंट के अंदर गैप है, सॉरी जो सिंटैक्स एरर आया वो प्रिंट के अंदर गैप था इसलिए था। तो इसको दोबारा देख लेते हैं, प्लस काम करेगा या नहीं काम करेगा। तो प्लस बिल्कुल काम कर गया। जो पहले वाली गलती थी वो हमारी स्पेस की गलती थी, ना कि प्लस की गलती थी। तो इसको दोबारा प्रिंट ले लेते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर इसके बाद दोबारा इसको ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीज़न आएगा क्या? तो ये लगा लो हमारा डिवीज़न भी आ गया। तो इस तरीके से हम सेपरेटर के अंदर जो भी चीज़ चाहें वैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जो है सारी चीज़ें जो है वो आपस में स्पेसिफाई कर देता हूँ। सिंगल के अलावा अगर हम मल्टीपल के ऊपर भी काम करेंगे तो मल्टीपल को भी एज इट इज़ रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके अंदर अगर मैं चाहूँ तो एक बार इंसर्ट करके देख लेते हैं क्या ये हमारा कॉमा जो है उसको पिक करेगा। इसके अलावा अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ तो इनके बीच में क्या है, इसने कॉमा को भी जो है वो पिक कर लिया है। फिर एक जो स्पेशल चीज़ होती है जो हमने पढ़ी है वो होता है नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन को किस तरीके से लिखा जाता है, इसको बोला जाता है डिलिमिटर और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है /n से।
जो स्लैश एन से लिखा जाता है ये एस्केपिंग सीक्वेंस होता है। एस्केप सीक्वेंस का मतलब है जो आपकी जेनरिक आउटपुट आनी थी, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे 10 के बाद इतना गैप देके कोई भी आउटपुट आ रही थी। अगर उस तरीके की आउटपुट हमने चेंज करनी है किसी दूसरे तरीके में कहने का मतलब है कि ये जो है सिंपल सी सारी चीज़ें इस तरीके से रिप्रेजेंट ना आए, उनके बीच में या तो कुछ और गैप आ जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज़ करते हैं। तो एस्केप सीक्वेंस में सबसे पहला कैरेक्टर होता है वो होता है न्यू लाइन कैरेक्टर, जो मोस्टली यूज़ किया जाता है स्लैश एन, ये होता है न्यू लाइन के लिए। इसको अगर मैं प्रिंट करूंगा तो हर एक सेपरेशन का क्या होगा, 10 के बाद नेक्स्ट लाइन है, 20 के बाद नेक्स्ट लाइन है और 30 के बाद नेक्स्ट लाइन है। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, इसको एक चीज़ को और दोबारा आउटपुट ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेपरेटर होता है स्लैश एन होता है न्यू के लिए, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लैश टी, तो स्लैश टी क्या देगा, स्लैश टी हमारे अंदर इतना गैप दे देगा कि जितना हमारे कीबोर्ड के ऊपर टैब का बटन होता है। टैब का मतलब होता है इकट्ठा 4 स्पेस टुगेदर, ये होता है इतना जो है जेनरिकली कंसिडर किया जा सकता है, पर आपकी स्क्रीन के ऊपर डिपेंड करेगा। आपने छोटी स्क्रीन में देख रहे हो तो छोटा स्पेस दिखेगा, बड़ी स्क्रीन में देख रहे हो थोड़ा सा बड़ा स्पेस दिखेगा। तो इसको अगर मैं कर देता हूँ, ये देखिए इतने गैप का स्पेस जो हमारे दोनों के बीच में आया हुआ है, तो ये किससे आता ही आता स्लैश टी से। स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, स्लैश टी है वो टैब के लिए। उसके बाद ये तो थी नंबर की बात। अगर मान लो मैं इसके अंदर कोई भी अलग अलग वर्ड प्रिंट करता हूं, जैसे मैंने लिखा हेलो, इसको क्लिक किया और यहाँ पे लिखा हाय, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2 वैल्यू डाल दी। क्या ये 2 वैल्यू प्रिंट कर पाएगा, ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि अब तक हमने जो किया था वो सिंगल का किया था। और यहाँ पे देख लेता हूँ हाय और हेलो दोनों प्रिंट हो गए। फिर हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, हमने ये जो चीज़ पढ़ी थी ये पढ़ी थी ए सिंगल कोट भी यूज़ हो सकता है और डबल कोट भी यूज़ हो सकता है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, एक को लिख देते हैं सिंगल कोट के अंदर और एक को लिख देते हैं डबल कोट के अंदर। तो क्या इससे कोई एरर जनरेट होगा या मेरे पास आउटपुट आएगी, इससे भी अगर चेक कर लेता हूँ तो मेरे पास कोई भी एरर नहीं आता। तो इसका मतलब है एक प्रिंट के अंदर अगर मैं मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स देता हूँ, उसके अंदर मैं सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी यूज़ करता हूँ या डबल इन्वर्टेड कोमा भी यूज़ करता हूँ, तो दोनों यूज़ हो सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पे अगर दोनों सिंगल कोट की यूज़ किए तो भी कोई एरर नहीं है। और इसी चीज़ को अगर मैं डबल कोट्स के अंदर 2 बार यूज़ कर लेता हूँ तो क्या एरर आएगा, तो वो चीज़ तो हम ऊपर पहले ही यूज़ कर चुके हैं, तो उससे कोई एरर नहीं आएगा। फिर भी एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि कोई एरर आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए कोई एरर नहीं है। बट ऐसा क्या हो सकता है कि मैं इसका कॉम्बिनेशन यूज़ करूँ और कॉम्बिनेशन आ जाए। यहाँ पे लगा दिया मैंने, एक लिख दिया सिंगल कोट्स और ये लिख दिया और एक लिख दिया डबल कोट, सॉरी एक लिख दिया डबल कोट और एक लिख दिया सिंगल कोट। तो इसके अंदर क्या एरर आएगा, इसके अंदर जो हमारा प्रोग्राम जो है वो एरर दे देगा, क्योंकि ये जो है इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए दोनों की। आप ऐसा नहीं हो सकता आप किसी को भी एक को लो और उसको एक जो आप एलिमेंट हो दूसरे तरीके का लो, एक एलिमेंट दूसरे तरीके का लो, इस तरीके से हम करते हैं तो गलत होता है। तो ये तो था प्रिंट के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरी स्पेसिफिक एस्पेक्ट होती है पाइथन की, मैंने आपको बताया था कि पाइथन के फीचर जो है हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। इसके लिए आपको उसको स्पेसिफिकली नोट करना होगा, ये सारी चीज़ें अपनी नोटबुक में। पहली जो चीज़ हमने स्पेसिफाई की, जो स्पेसिफिक फीचर होता है पाइथन का, पाइथन क्या है, वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब है अगर आप प्रिंट लिखते हो, सब कुछ स्मॉल में लिखा है, तो वो उसको रीड करेगा एज ए फंक्शन के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं प्रिंट फंक्शन को बिना किसी आर्ग्यूमेंट के एंटर करता हूँ तो वो क्या कर देगा, नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। अगर यहीं पे इसको अगर कंट्रोल बार बार अगर मैं कर देता हूँ तो ये देखिए, तो ये क्या करेगा, एक ब्लैंक लाइन को जो है वो इंट्रोड्यूस कर देगा। और जो मैं कह रहा था पहले कि ये जो है हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि अगर मैं प्रिंट को लिखता हूँ स्मॉल में
तो उसका एक डेफिनेट मतलब होता है। अगर उसके अंदर मान लो जैसे मैंने पहला ही वर्ड कैपिटल कर दिया तो ये क्या करे, हमें एरर शो कर देगा। अगर पूरे को भी अगर मैं कैप्स में लिखूंगा तो एरर शो कर देगा। तो इसका मतलब क्या है, स्मॉल प्रिंट में और कैपिटल प्रिंट में जो है वो डिफरेंस है। तो जहाँ पे जो लैंग्वेज है वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में डिफरेंस कर देती है उसको कहते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज। फिर उसके बाद जो हमने था प्रिंट के साथ डील किया था, तो प्रिंट के साथ हमने अब तक जो डील किया है वो नंबर के साथ डील कर लिया। यहाँ पे 20, 30 को प्रिंट कराया, उनके बीच में अलग अलग जो सेपरेटर है उसको लिए। अब जो नेक्स्ट लाइन है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको अलग अलग जो है वो चीज़ें ऐड करके दिखा दूं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया काओ, यहाँ सिंगल कोट्स में लिख दिया डॉग और कॉमा लगा के यहाँ लिख दिया, फिर लिख दिया कैट। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया। अब हम चेक करते हैं क्या इनके ऊपर सेपरेटर लग सकता है। तो सेपरेटर में हमने क्या कर दिया, सिंगल कोट्स में इसमें हमने डिफाइन कर दिया है। जैसे मैं सेपरेटर में 5 लिख के देखता हूँ, क्योंकि जो थे हमने तो अलग अलग मैथमेटिकल फंक्शंस तो यूज़ करके देख लिए, क्या 5 जो है वो एज ए सेपरेटर काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 भी जो है वो एज ए सेपरेटर काम कर सकता है। सेपरेटर के अंदर आप जो भी वैल्यू इंसर्ट करोगे वो डायरेक्ट एज ए सेपरेटर का काम करेगी। तो यहाँ पे अगर मैं सेपरेटर है इसके अंदर कोई भी बड़ा नंबर भी लिख देता हूँ तो ये भी क्या है, ये भी एज ए सेपरेटर का काम करेगा। तो फिलहाल इसको क्या कर देते हैं, फिलहाल इसको एक छोटी सी चीज़ रखते हैं। यहाँ पे मैंने कॉमा लिख दिया और ये इसने क्या कर दिया, इसको ऐसे कॉमा के बीच में रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरीके से हमने देखा कि सेपरेटर कैसे काम करता है। सेपरेटर के बाद जो हमारी एक और चीज़ इंक्लूडेड थी वो थी एंड, जहाँ पे एक आर्गुमेंट और बताया था जो एंड था, और उसके बारे में बताया था ये रिप्रेजेंट करेगा अगर स्टेटमेंट पूरी हो जाती है तो उसके ऊपर हम एंड में क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये स्टेटमेंट लिख दिया, इसके बीच में जो है वो 3 जो है एम्परसेंड वो लगा दिया @। अब इसके बाद एंटर करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे हमारी क्या है, जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हुई और जो एंड में हमने लिखा था वो एंड में आ गया। तो इस तरीके से अगर मैं इसी चीज़ को अगर दोबारा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कोई और सिंबल लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको दोबारा चेंज कर देता हूँ और यहाँ हैश करके देख लेते हैं, डबल हैश कर देते हैं, 3 का तो कर चुके हैं पहले। तो यहाँ देखिए लास्ट में जो है वो एंड आ गया। तो इस तरीके से एंड फंक्शन जो स्पेसिफाई करेगा जहाँ पे आपकी आउटपुट ख़त्म हो रही है उसके बाद में क्या आएगा। उसके बाद में हमने जो था वो यूज़ किया था ये, और लास्ट में हमने क्या किया था, एक हमने यूज़ किया था /n का भी। तो इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, 2 ये लगा देते हैं और बीच में एक /n का यूज़ कर देते हैं। /n मैंने बताया था आपका जो है वो एस्केप सीक्वेंस होता है, तो वो भी क्या करेगा उसके बाद जो है एक नेक्स्ट लाइन में आ गया हमारा। तो यहाँ पे अगर मैं 2 /n यूज़ करता हूँ तो उससे क्या कोई डिफरेंस पड़ेगा। तो यहाँ इसको हम ले लेते हैं और यहाँ डाल देते हैं हम 2 /n। अगर मैं 2 /n लिखूँगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे ये फ़र्क पड़ेगा यहाँ से जो हमने किया तो नेक्स्ट लाइन में डायरेक्ट आ गया था। अब 2 /n यूज़ किया तो एक लाइन यहाँ दूसरी लाइन, उसके बाद जो हमारा जो है वो वेटिंग मोड आया है। ये जो आपके सामने ये जो 3 सिंबल है ये इंटरप्रेटर के वेटिंग मोड होते हैं। यहाँ पे जो हमारा जो इंटरप्रेटर है वो वेट कर रहा होता है कि यूज़र क्या चीज़ कब चीज़ एंटर करेगा। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर अलग अलग /n लगा के देख लेता हूँ। तो यहाँ /n लगा दिया, एक और /n लगा दिया, एक और /n लगा दिया। तो इस तरीके से देखिए हमने 4 /n यूज़ किए। यहाँ आया 1, ये हुआ 2, फिर हुआ 3 और ये हुआ 4। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो इसके अंदर हमने देखा प्रिंट के अंदर जो है वो चीज़ें कैसे काम कर सकती हैं। अब अगली क्लास के लिए जैसे जो हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे उसमें हम ये सारी चीज़ें करेंगे कि वेरिएबल कैसे डिफाइन हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा जो है टीजर दे देता हूँ। इसके अंदर मैं लिखता हूँ x = यहाँ मैंने लिखा
काओ, डॉग और यहाँ लिखा कैट। इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दे देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ लिखा और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ प्रिंट एक्स, तो यहाँ हमने क्या है एक्स के अंदर जो है ये स्टेटमेंट दी है और मैं प्रिंट करके देखता हूँ एक्स को, तो क्या स्टेटमेंट आई है हमारे अंदर, हमारे पास एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट आई है। ये किस तरीके से आई है, इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, किस किस तरीके से काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको जो है वो अगले लेक्चर में समझाऊंगा, जहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे कि जो अलग अलग जो वेरिएबल होते हैं उनके साथ साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, किस तरीके से हमें जो वो हर एक चीज़ जो है वो करनी होती है। तो ये कमिंग लेक्चर्स में जो है हम ये सारा काम करेंगे और उसके अंदर आप क्या लिखते हो, किस तरीके से लिखते हो और उसका आंसर कैसे आ सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि प्रिंट जो है वो प्रिंट फंक्शन कैसे काम कर सकता है, प्रिंट को हम किस तरीके से कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट के अंदर जो है अलग अलग कैसे कैसे आर्गुमेंट काम कर सकते हैं, प्रिंट के अंदर मैं जो चाहे वैल्यू जो उसको डायरेक्ट प्रिंट करा सकता हूँ, सेपरेटर उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर जो एंड में जो आएगा हम एंड स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हमने पढ़ी। इसके अंदर जो फाइल था और फ्लश वाली चीज़ें थी वो जब आएगा जब आप इंटरमीडिएट लर्नर हो जाओगे। अभी जो है आप बिगिनर हैं पाइथन के लिए, पर जैसे जैसे टाइम आएगा आप टाइम के साथ सारी चीज़ें जो है वो सीख जाएंगे। और इसके साथ साथ हमने जो है दो चीज़ें सीखी जो स्पेसिफिकली है पाइथन की कैरेक्टरिस्टिक में भी आता है। पाइथन क्या हमारी सबसे पहले तो एक टाइप लैंग्वेज है। टाइप लैंग्वेज का मतलब है जहाँ पे कैपिटल पी और स्मॉल पी के बीच में डिफरेंस होता है। कहने का मतलब ये है जहाँ पे कैपिटल लेटर को अलग तरीके से पढ़ा जा सकता है और स्मॉल लेटर को जो है वो अलग तरीके से पढ़ा जा सकता है। एक अनदर फीचर है पाइथन का, पाइथन जो है आपकी वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या है, जैसे ही आप किसी चीज़ को स्टेटमेंट लिखते हो डायरेक्ट आप उसकी जो है आउटपुट ले सकते हो। अनलाइक सी प्लस प्लस, इसके अंदर आपको ऐसा नहीं करना होता कि आपको पहले प्रोग्राम लिखना होता है, कंपाइल करना होता है और उसके बाद उसको जो है वो रन करना होता है। इसके अंदर जैसे ही आप चेंज करेंगे उसी के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। होप कि मैंने जो है आपके वो कंसेप्ट जो है वो क्लियर करने की कोशिश की होगी। और अगर आपको इसके बाद कोई भी डाउट आता है किसी भी तरीके का तो आप हमेशा कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ, जो या हर कोई बच्चा जो फ्री एजुकेशन चाहता है या बच्चा जो जिसके पास कोई भी फाइनेंशियली दिक्कत है, जिसके थ्रू वो पढ़ नहीं सकता या ट्यूशन नहीं लगा सकता, आप श्योरली उसको रेफ़र कीजिए। क्योंकि हमारा जो एम है वो है फ्री एजुकेशन देना, कि जितने ज़्यादा बच्चे हों उन सब को पढ़ाया जा सके और वो भी विदाउट एनी कॉस्ट के। क्योंकि एजुकेशन जो है वो फ्री होनी चाहिए और उसके ऊपर एजुकेशन इज़ आवर बर्थ राइट। तो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। So thank you all, thank you for watching.